गुड इवनिंग दोस्तों। मैं फिर आ चुका हूँ आपके लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम पे दूसरी वीडियो लेके, दूसरी कैलकुलेशन लेके। लास्ट बार जो मैंने वीडियो डाली थी ना, उसमें कुछ प्रॉब्लम था। जैसे कि मैंने ना जो एनपीएस कंट्रीब्यूशन जो आप जो अपने एनपीएस अकाउंट में देते हैं ना, उस पर इंटरेस्ट लेना भूल गया था। मतलब इसलिए नहीं लिया था क्योंकि वो इंटरेस्ट क्या है, मार्केट बेस्ड है, तो उसका कोई भरोसा नहीं है कि वो कम होगा कि ज़्यादा होगा, कुछ होगा, इसलिए नहीं लिया था। बट इस बार मैंने उस पर मतलब इंटरेस्ट लेके एक कैलकुलेशन दोबारा रीस्ट्रक्चर किया है। कमेंट्स में भी कुछ आए थे कि सर आपने कैलकुलेशन ठीक से नहीं किया है, तो मैंने इसलिए उसको रीकैलकुलेट करके यूपीएस का मैंने फिर से एक पूरा कैलकुलेशन, एवरेज कैलकुलेशन निकाला। एक बंदा जो कि लेवल 1 पे अगर ज्वाइन करता है, लेवल 1 पे अगर वो ज्वाइन करता है, जिसका बेसिक 18,000 रहता है, तो उसको कितना मतलब यूपीएस में उसको पेंशन मिलेगा और एनपीएस में उसको कितना रिटायरमेंट या 25 ईयर्स की सर्विस के बाद उसे कितना पैसा उसमें एनपीएस में मिलता है और कितना उसको बेसिक वो मिलेगा, उसका पूरा कैलकुलेशन मैंने एक बार बना के एक बार इसमें बताया है। तो एक बार आप ध्यान से देख लें, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, ज़रा टाइम नहीं लूँगा आपका। कि इसमें देखिए, अगर एक बच्चा है जो कि राकेश नाम का था, जो कि 25 ईयर्स में और 2025 में वो लेवल 1 पे ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। ये इसकी शर्त कानून है कि लेवल 1 पे उसने ज्वाइन किया था, ठीक है। अब क्या हुआ कि लेवल 1 पे कितना बेसिक रहेगा उसका 18,000 और क्या कहते हैं 50 मतलब 25 साल, जो कि यूपीएस के लिए फुल पेंशन के लिए ज़रूरी है। 25 साल के बाद वो नौकरी छोड़ देता है, मतलब वो ले लेता है, वीआरएस कहते हैं ना, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेता है। तो उसको एज़ पर यूपीएस उसको फुल जो पेंशन स्कीम है यूपीएस की, उसके अनुसार उसको पूरा फुल पेंशन मिलना चाहिए। तो उसका कैलकुलेशन किया हमने। तो उसमें ये सब आप देख चुके हैं, पहले बता चुका है कि 2025 से लेकर 2050 तक उसका क्या बेसिक कैसे कैसे इंक्रीज़ होगा, कैसे कैसे डीए मैंने डीएस में, इसमें मैंने रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ डीए जो लिया हुआ है वो लिया है। देखिए, इसमें रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ डीए जो है वो 3% लिया है। और क्या कहते हैं, और रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ बेसिक, जो बेसिक है जो कि सबको पता है 3% हर साल में बढ़ती है, और डीए मैंने 3% लिया जो कि हर एक 6 महीने पर बढ़ाया है, ठीक है। इस बेसिस पर जब कैलकुलेशन हमने पूरी की कि कितना, और इसमें एक और चीज़ मैंने जो एजम्पशन लिया है कि जो हाफ ईयरली इसमें इंटरेस्ट लगाया है, हाँ मंथ क्वार्टरली लगता है, पता है मुझे, बट अब इतना मैं कैलकुलेशन कर नहीं पाता डीपली, तो वो लेके कंपाउंडली मैंने इसका बनाया है कि हाफ ईयरली में कैलकुलेशन बनाया है कि हाफ ईयरली मतलब अगर उसको 7% का, जो कि गवर्नमेंट अभी दे रहा है ना, जो पीपीएफ अकाउंट में 7.1 चल रहा है, तो अगर 7% का उसको इंटरेस्ट मिलता है, 7% का उसको इंटरेस्ट मिलता है हर हर जो एनपीएस अकाउंट डाल रहा है उस पर, तो एनपीएस अकाउंट में पैसा डाल रहा है उस पर, तो उसका जब वो देखिए यहाँ पे, जब वो अपना क्या कहते हैं, जब वो अपना 2050 में जब वो वीआरएस लेगा, 25 साल करने का जब वीआरएस लेगा या छोड़ता है नौकरी, तो उसका फंड कितना हो जाएगा। ये देखिए, उसका फंड जो एनपीएस में जमा होएगा वो होगा 1,09,00,000, और फिर जो भी है 1,09,00,000 मतलब समझ लीजिए 1,10,00,000 करीबन उसका फंड उसने, मतलब इतना उसका कॉर्पस हो जाएगा एनपीएस में। अब इसको समझिएगा आप अच्छे से ना, एनपीएस में इतना पैसा उसके पास जमा हो जाएगा जब वो 25, इसके बाद भी वो 50 साल का ही हुआ है, अभी उसके 10 साल बचे हुए हैं, 60 साल में रिटायर होएगा वो, मतलब इसमें और अभी पैसा एनपीएस में जो जुड़ेगा अगर वो पूरी नौकरी करता है। बट हम ये एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि वो 50 साल में ही छोड़ देता है, तो उसके पास उसके 1 करोड़ रुपये जमा हो जाएंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ आपको, जो हमने लास्ट बार कैलकुलेशन किया था, जो कि यूपीएस के गेजेटेड में जो फॉर्मूला दिया हुआ है, उसके अनुसार हमने जो कैलकुलेशन किया था ना, तो जो हमारा वो निकल के आया था, देखिए कैसे निकला था, मैं बता देता हूँ आपको एक बार। जो लास्ट बेसिक रहेगी वो 37,688 रहेगी लेवल 1 वाले की, ठीक है। अब 3788 का हाफ कर देंगे तो हमारा 18,844 आएगा, ये उसका बेसिक हो जाएगा। तो ये डिवाइड बाय 2 करके इसको एनुअली लेना है, मतलब एवरेज लेना है 1 साल का, बट ठीक है अभी हम इसी से कैलकुलेट करते हैं। ये इंटू 25 इंटू 12, मतलब क्यों करेंगे क्योंकि मंथली ले रहे हैं, तो इतना अपना 300 डिवाइड बाय 300, ठीक है, इतना। और क्या कहते हैं, इतना करके इसका जो भी मतलब इसको, और इंटू आई सी बाई बी सी जो होता है, आई सी बाई बी सी होता है, तो मतलब तो आई सी बाई बी सी सबका जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, मैं बता देता हूँ, फॉर्मूला ये दिया हुआ है ना, देखिए इस फॉर्मूले के अनुसार से ही पूरा निकलता है इसका, जो भी बेसिक निकलता है रिटायरमेंट वाला, वो बेसिक निकला अपना 18,848। और जब जो उसमें डीए जो है, उस टाइम डीए जो रहेगा कितना रहेगा, 206 रहेगा, 206 डीए रहेगा, मतलब 3.06 का फिटमेंट, मतलब फैक्टर समझ लीजिए, निकालने का 1 प्लस करके करते हैं ना, डिवाइड बाय 100 प्लस करके डिवाइड बाय 100, तो ये निकल जाएगा 3.06। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पेंशन कितना बन रहा है 57,000, ठीक है। मतलब 57 के उसको पेंशन मिलेगा 2050 में, ठीक है। 25 साल की सर्विस करने के बाद वो अगर वॉलंटरी वीआरएस लेता है। अब हमको क्या निकालना है कि अगर उसका जो एनपीएस में कॉर्पस था इस टाइम पे कितना था, 1,10,00,000 जो मैंने बताया था आपको, और उसको पेंशन हर महीने कितनी मिलेगी, इतना। तो उसको कितना साल अगर लग जाएगा ये अमाउंट उसको निकालने में, पेंशन यूपीएस के थ्रू उस पर एनपीएस का पैसा लेने में कितना टाइम लग जाएगा, 15 साल, जो कि लास्ट बार में से गलती हो गया था, 15 साल लगेगा, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट नहीं जुड़ा था, मैंने इंटरेस्ट जोड़ने में चला 15 साल लगेगा, ठीक है। अब आप ये सोचिए इसका डीमेरिट क्या है यूपीएस का, मेनली
कि देखिए, पहली बात तो क्या है, आप 50 साल में रिटायरमेंट ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी ये वाली पेंशन जो है, ये पेंशन कब चालू होगी, जब आप 60 के कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जब आप एक्चुअल रिटायरमेंट, जब आपका एक्चुअल रिटायरमेंट की जब टाइम आएगा ना, एक्चुअल रिटायरमेंट का टाइम आएगा, तब आपकी पेंशन चालू होगी। 10 साल तो यही होगा, ठीक है। और जो एनपीएस का जो पैसा है, 1 करोड़ रुपये, वो निकालने आपको 15 साल और लग जाएगा। मतलब समझ लीजिए 25 साल आपको वेट करना पड़ेगा केवल एनपीएस का। जो अपने पैसा, जो आपको अगर एनपीएस में रहता तो जो आपको तुरंत पैसा मिल जाता, मुफ्त पैसा में 50 साल में रिटायर होते और आपको इतना मिल जाता, मतलब 1 करोड़ 9 लाख रुपये आपको मिल जाता। इसका 60% मिलता है, 40% का कुछ पेंशन का रहता है, वो मुझे आइडिया नहीं है कैसा क्या, मगर सुनने में तो आता है कि ये पूरा ही मिल जाता है। जो भी है, मेरे एजम्पशन है, पूरा ये जो ओवरऑल जो है ना चीज़ें, मेरी एजम्पशन है, गलत हो सकती है, ये मेरे थॉट्स हैं, ये किसी पे भी प्रभावित नहीं है, किसी के थ्रू भी नहीं है, ये सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। तो आप बस एक जानने के लिए मेरी इच्छा से बताने की, तो मैंने बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये उसको जो मैं बताया था कि 1 करोड़ जो 10 लाख रुपये है, वो नहीं लेने में यूपीएस के थ्रू इस बंदे को 15 साल लगेंगे, और 60 साल के बाद 15 साल करोगे तो 75 साल का हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है, आज के समय में इतने पॉल्यूशन में, इतना हेल्थ प्रॉब्लम्स में, इतने गंदे खाने में, एडल्ट्रेट खाने में, क्या आदमी 75 साल तक जिएगा? मेरे को तो नहीं लगता है। और अगर जी भी गया तो ठीक है, ये जो पैसा जो एनपीएस में आपको 50 साल के एज में जब आप छोड़ते हो तभी मिल जाता, वो आपको 75 साल के एज में यूपीएस में मिलेगा, और वो भी फिर इसके बाद आप नहीं रहोगे तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं मिला ना। और यही आप अगर आप एनपीएस में अगर आप इसको 1 करोड़ आपको 10 लाख रुपए मिला, इसको आप डाल दो, बैंक में रख दो, या कोई इसका एसआईपी कर दो, कोई अच्छा सा इसमें इन्वेस्टमेंट प्लान डाल दो, आपको इसमें 10% का इंटरेस्ट मिलेगा हर मंथ, आराम से आप इससे ही अपना घर चला लोगे, आपको यूपीएस। तो जो मुझे समझ में आ रहा है कि यूपीएस जो है वो एनपीएस से भी अच्छी स्कीम नहीं है। एनपीएस इज़ मच बेटर देन यूपीएस, ठीक है। यूपीएस से भी अच्छी स्कीम है एनपीएस की, जो मुझे समझ में आया है बाद में अच्छे से कैलकुलेशन करने के बाद, ठीक है। अब क्या कहते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर यूपीएस जो है उसको अच्छी स्कीम बनानी थी तो कुछ गवर्नमेंट को चेंजेस करने चाहिए। और ये जो मैंने बोला था कि यूपीएस जो है वो एनपीएस से अच्छी स्कीम नहीं है, मेरे थॉट्स हैं, ठीक है। ये हो सकता है गलत हो, सही हो, आई डोंट नो, मैं इसके बारे में नहीं बोल रहा। मेरे को नहीं लगता है कि जो एनपीएस में हमको जो अमाउंट मिल जाएगा 1-10 पहले ही, उसके लिए हमें यहाँ पे 15 साल वेट करना पड़ेगा, और 10 साल तो हमें रिटायरमेंट के बाद पैसे भी कुछ नहीं मिला। तो अगर हमको यूपीएस को अच्छा स्कीम बनाना है, ठीक है, सरकार को ओपीएस नहीं देना, मत दो। अगर आपको एनपीएस को हमको लागू करवाना है तो कुछ चीज़ें जो अमेंडमेंट जो मेरे को लगता है कि करना चाहिए गवर्नमेंट को, वो अमेंडमेंट्स क्या है मैं एक बार बताना चाहूँगा, ठीक है। वो अमेंडमेंट्स क्या है मैं एक बार बताना चाहूँगा, मैं थोड़ा बड़ा करके ना यहाँ बस लिखने के लिए बना देता हूँ जगह, ठीक है। वो अमेंडमेंट्स क्या होंगे, पहला तो वो एक मिनट, वो अमेंडमेंट्स जो होना चाहिए, पहला क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को कि पहला क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को कि जो बंदा 50 साल में रिटायर हो रहा है उसका पेंशन आप 60 साल में चालू कर रहे हो, ठीक है। ये इसका क्या तुक बनता है भैया, वो 50 ईयर्स में उसने जॉब छोड़ दी, 10 साल कहाँ से पैसे आएंगे उसके पास, 10 ईयर्स वो क्या करेगा, कहाँ से उसको 10 ईयर्स उसके पास तो पेंशन भी आप चालू नहीं करोगे, ठीक है। तो क्या होना चाहिए कि जैसे ही आदमी ने वीआरएस लिया, वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, तुरंत उसका पेंशन चालू करिए। 50 ईयर्स में लिया, 40 ईयर्स में लिया, 10 ईयर की सर्विस जैसे ही कंप्लीट करने का ले सकता है ना वो, तो जैसे ही उसने रिटायरमेंट लिया उसका पेंशन स्कीम चालू कर दीजिए। ये पहला मेरे को जो लगता है अमेंडमेंट करना चाहिए। दूसरी बात जो है, आप जो क्या दे रहे हैं, आपने लास्ट कैलकुलेशन देखा होगा 5 लाख रुपये उसको पकड़ाएंगे लमसम अमाउंट, ये कोई मैटर नहीं करता, ये गलत है। आपको क्या करना चाहिए, जो भी इंडिविजुअल का जो भी पैसा जमा किया 10% जो करता था ना अपना सैलरी का, वो उसका वैसे के वैसे आप जैसे 25 ईयर्स में उसने छोड़ दी, जैसे 10 हुआ था ना तो करीबन 50 लाख, तो 50 लाख जो होगा वो क्या हो जाएगा, 50 लाख क्या हो जाएगा, 50 लाख आदमी का खुद का 10% कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, तो वो उसको वापस कर दीजिए। सेकंड पॉइंट है कि जो इंडिविजुअल का 10% कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको उसके रिटायरमेंट पे, चाहे वीआरएस ले, चाहे रिटायरमेंट हो, उस समय उसका रिटर्न कर दीजिए, ठीक है, उसका रिटर्न कर दीजिए, ठीक है। ये 2 पॉइंट तो होने चाहिए। और एक चीज़ जो बोलना चाहिए थर्ड चैट की, फुल पेंशन के लिए जो दिया हुआ है कि 25 ईयर्स है, 25 ईयर्स के बाद ही आपको फुल पेंशन मिल पाएगी, उसको कम करके 20 करिए, क्योंकि 25 ईयर्स बहुत लॉन्ग सर्विस हो जाती है, कोई की उतनी हो भी नहीं पाती है, किसी की जॉब ही 35 में या 40 में लगती है, और वो किसी कारणवश 60 तक कर भी नहीं पाते उन लोग, तो उनकी 25 ईयर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगी, तो 25 को कम करके 20 कर दीजिए। तो ये अगर 3 अमेंडमेंट कर देते हैं, जिसमें कि मेनली जो है कि 10%, जो मेरे को लगता है कि जो 10% कॉन्ट्रीब्यूशन है वो वापस करना इंडिविजुअल का, और दूसरा वीआरएस लेने के बाद तुरंत पेंशन चालू कर दें। अगर ये चीज़, दोनों चीज़ तो इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ कर देते हैं तो ठीक है, फिर यूपीएस आदमी सोच सकता है। बाकी अभी के टाइम में तो जो मुझे लगता है कि एनपीएस ही बेटर है यूपीएस से, है ना। और सबसे अच्छी तो ओपीएस है ही। अगर ओपीएस जब सबको दे रहा है तो ओपीएस ही सबको दीजिए ना, क्या दिक्कत है, क्यों भेदभाव करना। वन
हम कंट्री वन पेंशन स्कीम है, वैसे ही आप इसको भी लागू कर दीजिए कि सबके लिए ओपीएस, ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट शुड गेट ओपीएस। हाँ, तो ये मेरे राय है, इंडिविजुअल की राय है, ये हो सकता है चेंज हो या मेरी सोच गलत हो, क्योंकि उतना मुझे नॉलेज नहीं है, जितना मैंने कैलकुलेशन किया उतना कर दिया। इसके सिवा ज़्यादा कुछ नहीं है बताने को। ये मेरा लास्ट वीडियो था। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी। और कुछ फीडबैक होगा, कुछ कमेंट होगा तो प्लीज़ मेरे को बताइएगा। तो मैं और भी कुछ इंप्रूवमेंट करना होगा तो करूँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कि मोटिवेशन मिले, मुझे फाइनेंशियली हेल्प मिले कि मैं आगे बढ़ सकूँ और अच्छे से काम कर सकूँ। थैंक यू।